अभी सोचा है कि एक नन्हा सा बीज कैसे एक विशाल पेड़ बन जाता है? या एक शेर को शिकार करने की जबरदस्त ताकत कहां से मिलती है? आज हम जीवन के इसी सबसे बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आखिर हर जिंदा चीज को अपनी एनर्जी, अपना खाना मिलता कहां से है? तो इस सफर में हम सबसे पहले समझेंगे कि न्यूट्रिशन आखिर है क्या। फिर हम पौधों की हरी भरी दुनिया में गोता लगाएंगे, जानवरों के खाने के तरीकों को जानेंगे और फिर कुछ ऐसे अजीबोगरीब जीवों से मिलेंगे जो नियमों को तोड़ते हैं। और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये सब कुछ इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही फंडामेंटल ज़रूरत से, भोजन। ये एक ऐसा सवाल है ना, आखिर क्यों? मतलब चाहे हम हों या कोई छोटा सा पौधा, हमें लगातार ये एनर्जी चाहिए ही क्यों? तो साइंस की भाषा में इसी चीज को कहते हैं न्यूट्रिशन या पोषण। इसका सीधा सादा मतलब है खाना लेना और उसे काम में लाना। बिल्कुल वैसे ही जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, हमारे शरीर को एनर्जी, ग्रोथ मतलब बढ़ने के लिए और बीमारियों से लड़ने के लिए पोषण चाहिए। अब इस दुनिया में खाना पाने के मोटे तौर पर दो ही तरीके हैं। एक तरफ है वो जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, इन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स मतलब सेल्फ फीडर्स। और दूसरी तरफ है हम सब जैसे जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, इन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स यानी अदर फीडर्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन कमाल के सेल्फ फीडर्स की, यानी पौधों की। ये है वो प्रोसेस जिस पर धरती का लगभग सारा जीवन टिका है, फोटोसिंथेसिस। सोचिए पौधे कितने स्मार्ट हैं। वो बस 3 सिंपल चीजें लेते हैं, सूरज से रोशनी, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से पानी, और इन तीनों को मिलाकर वो अपना खाना यानी ग्लूकोज बना लेते हैं। और एज अ बोनस वो हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, जिसके बिना हम सांस भी नहीं ले सकते। पर ये सब होता कहाँ है? ये जादू होता है पत्तियों के अंदर मौजूद लाखों छोटे छोटे किचन में। इन्हें कहते हैं क्लोरोप्लास्ट्स। और इनके अंदर होता है वो मैजिक इंग्रेडिएंट क्लोरोफिल, जो सूरज की रोशनी को पकड़ने का काम करता है। तो ये पूरा प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। स्टेप 1 एब्जॉर्ब। पौधा सारी जरूरी चीजें, सनलाइट, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड सब इकट्ठा करता है। स्टेप 2 कन्वर्ट। क्लोरोफिल सूरज की लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देता है। और फाइनली स्टेप 3 स्टोर एंड रिलीज। ये एनर्जी खाने के रूप में यानी ग्लूकोज के रूप में स्टोर हो जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। अच्छा, खाना तो बन गया, लेकिन अब ये पूरे पौधे में पहुंचेगा कैसे? इसके लिए पौधे के पास एक जबरदस्त प्लम्बिंग सिस्टम है। इसमें 2 मेन पाइप होते हैं। एक है जाइलम जो पानी और मिनरल्स को जड़ों से ऊपर पत्तियों तक लाता है, और दूसरा है फ्लोएम जो पत्तियों में बने खाने को नीचे पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है। लेकिन क्या सिर्फ ग्लूकोज काफी है? नहीं। जैसे हमें सिर्फ मीठा खाने से सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, पौधों को भी प्रोटीन बनाने के लिए एक बहुत जरूरी चीज चाहिए, और वो है नाइट्रोजन। अब सवाल ये है कि ये नाइट्रोजन उन्हें मिलती कहां से है? और कुदरत के पास इसके लिए भी बड़े कमाल के तरीके हैं। पहला, कुछ खास बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम जो पौधों की जड़ों में रहते हैं। ये हवा की नाइट्रोजन को डायरेक्टली पौधों के लिए यूजेबल फॉर्म में बदल देते हैं। और दूसरा तरीका तो और भी ड्रामेटिक है। जब आसमान में बिजली कड़कती है तो वो भी हवा की नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है, जो फिर बारिश के पानी के साथ जमीन तक पहुंच जाती है। अमेजिंग है ना? तो पौधों की दुनिया तो हमने देख ली, जो अपनी रसोई खुद चलाते हैं। पर उन करोड़ों जीवों का क्या, जिन्हें अपना खाना ढूंढना पड़ता है? चलिए अब चलते हैं हेट्रोट्रोप्स की दुनिया में। चलिए सबसे सिंपल एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। अमीबा। इसके पास ना मुंह है ना पेट, ये बस अपने खाने को देखता है और उसे चारों तरफ से घेर कर निगल जाता है। खाने को इस तरह पूरा का पूरा निगल जाने को ही होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। और जब हम बड़े जानवरों की बात करते हैं तो यहां तो पूरा मेन्यू ही अलग है। कुछ होते हैं हर्बीवोर्स जो सिर्फ घास पत्ते खाते हैं, फिर आते हैं कार्निवोर्स जो मांस पर जीते हैं, और फिर हैं ओमनिवोर्स हम इंसानों की तरह जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं। इनके अलावा स्कैवेंजर्स और डीकंपोजर्स भी हैं जो एक तरह से नेचर के क्लीन अप क्रू का काम करते हैं। लेकिन नेचर में हर चीज हमेशा इन सिंपल बॉक्सेस में फिट नहीं होती। कुछ जीव ऐसे भी हैं जो रूल्स को थोड़ा बेंड कर देते हैं। चलिए कुछ ऐसे ही अजूबों से मिलते हैं। यहां देखिए 2 एकदम अलग अलग कहानियां। एक तरफ है लोरैंथस जो एक पैरासाइट है, बिल्कुल एक चोर की तरह, जो अपने होस्ट प्लांट से बना बनाया खाना चुरा लेता है।
और दूसरी तरफ है लाइकेन। ये एक परफेक्ट पार्टनरशिप है, जहां एक फंगस और एल्गी साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, एक चोर और एक साथी। और ये देखिए, दो और अनोखे तरीके। ड्रोसेरा, एक ऐसा पौधा जो मांसाहारी है। जी हाँ, ये अपनी नाइट्रोजन की जरूरत पूरी करने के लिए कीड़ों को फंसाकर खाता है। और दूसरी तरफ है मशरूम्स। ये हैं सैप्रोफाइट्स। ये मरे हुए और सड़े गले मैटर को खाकर उसे डिकम्पोज करते हैं। मतलब ये नेचर के अल्टीमेट रिसाइक्लर्स हैं। तो हमने ये सब अलग अलग तरीके तो देख लिए, लेकिन सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? इसका असली मतलब तब समझ आता है जब इस सिस्टम में कोई गड़बड़ हो जाए, कोई इम्बैलेंस हो जाए। ये टेबल देखिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी बॉडी को अलग अलग विटामिन्स चाहिए, पौधों को भी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। अगर नाइट्रोजन ना मिले तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। फॉस्फोरस की कमी हो तो पत्तियां जल्दी गिर जाती हैं। पोटेशियम ना हो तो तना ही कमजोर हो जाता है। मतलब हर एक न्यूट्रिएंट का अपना एक रोल है जिसे कोई और पूरा नहीं कर सकता। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि बैलेंस इज की। हर जिंदा चीज के लिए, चाहे वो पौधा हो, जानवर हो या हम हो, हेल्थ और सर्वाइवल के लिए न्यूट्रिएंट्स का एक बैलेंस्ड इनटेक होना एब्सोल्युटली एसेंशियल है। तो अगली बार जब अपनी प्लेट में खाना देखें तो 1 सेकंड के लिए जरूर सोचिएगा, उस खाने का सफर कहां से शुरू हुआ होगा? सूरज की रोशनी से लेकर खेत तक, और खेत से आपकी प्लेट तक। हर निवाले के पीछे पोषण की, लाइफ की एक पूरी कहानी छिपी है। आपकी अगली मील कौन सी कहानी सुनाएगी?